हेलो गाइस, कैसे हो। तो मैथ्स की जो आपकी क्लासेस चल रही थी, ठीक है, उसके अंदर एक छोटा सा अपडेट आया है। क्या अपडेट है कि जो मैथ की पहले क्लासेस आई थी वो थी आउटलाइन की, जस्ट कि चैप्टर की एक आउटलाइन दी गई थी, और थी सेकंड थिंग कि भैया जनरल टॉक्स की गई थी उसके बारे में। पर अब मैथ का रियल चैप्टर शुरू हो रहा है। आपको जैसे दिख ही रहा होगा, हम आज दो एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज 1.1 और एक्सरसाइज 1.2, इंट्रोडक्शन टू रेशनल नंबर, और कौन सी करेंगे, डेसिमल एक्सपेंशन। ये दो फॉर्मूले, दो चीज़ें हम आज सीखेंगे, ठीक है। तो करें स्टार्ट। वैसे मेरे पास क्वेश्चन रेडी हैं, बट पहले हम इसको समझेंगे, इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे, फिर हम क्वेश्चन पे आते हैं। तो मैंने एनसीईआरटी खोल ली क्योंकि हम एनसीईआरटी को ज़्यादा प्रेफरेबल करते हैं कंपेयर टू अदर। नंबर सिस्टम सबसे पहले इंट्रोड्यूस करते हैं थोड़ा सा कि भैया हमने पिछले क्लास में पढ़ा था नंबर लाइन में हम नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आपको आता है कैसे करते हैं रिप्रेजेंट। एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लो, उसमें नंबर लिख लो। मैं आपको दूँगा ठीक है। तो मान लो 3 रिप्रेजेंट करना था, ऐसे सब रिप्रेजेंट करें। ये आप बहुत छोटी क्लास में करते थे जब सिर्फ आपके होल नंबर थे, है ना। फिर अब बड़े में फिर आपके होल नंबर था नेट इंटीजर्स और रेशनल नंबर आ गए इसके बाद, है ना। तो फिर आप कैसे करने लगे, नेगेटिव से, है ना। फिर आप ऐसे शुरू करने लग गए, फिर आपके रेशनल नंबर आ गए, फिर बीच में 1/2, है ना। ऐसे आप रिप्रेजेंट करने लग गए। तो ये आपकी नंबर लाइन आने की पड़ी गई थी, है ना। वो ऐसे ही जस्ट इमेजिन यू स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो। एक इमेजिन करो आपने स्टार्ट किया ज़ीरो से, एंड go on walking along this line in the positive direction as far as your eyes can see. There are numbers and numbers. आप देखोगे आपने पॉजिटिव डायरेक्शन में डालना है ना सिर्फ। तो मैं नेगेटिव नहीं बनाता, एक बार पॉजिटिव वाला बना देता हूँ। 0 से 1 2 3। आप देखोगे कि ये लाइन कभी ख़त्म ही नहीं होगी। क्यों, ये इन्फिनिटी तक है, ये कभी ख़त्म ही नहीं हो सकती, नेवर एंडेड लाइन। तो नाउ आप सपोज करो आप स्टार्ट करते हो दूसरी, नाउ आप सपोज करते हो स्टार्ट वॉकिंग अलोंग द नंबर लाइन एंड कलेक्ट सम ऑफ द नंबर्स, गेट अ बैग रेडी टू स्टोर दैम। अब आप सोचो रियल लाइफ में आप मान लो एक नंबर लाइन बना दी, उधर मैंने हर में नंबर लिख दिया, पेन्स जो मतलब एक क्राफ्ट पेपर में नंबर लिख दिया, है ना, 1 2 3, और आपको बैग में कलेक्ट करना है, ठीक है। समझ आए इतना। यू मे बी विथ पिक अप ओनली नेचुरल नंबर लाइक 1 2 3 एंड सो ऑन। You now that list goes on the ever. What is the true? So now you been continue infinity many natural number. Recall that we denoted the collection by the symbol n. इससे हमें क्या पता लगा, ये हमारे नेचुरल नंबर होते हैं, ठीक है। नेचुरल नंबर को तो मैंने एक लाइन में आपको पिछली आउटलाइन में डिफाइन कर दिया था। काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। जो नंबर आप काउंट कर सकते हो 1 2 3, आप नंबर लाइन में जाए जा रहे हो, बैग ले लो, कुछ भी ले लो, आप जाए जा रहे हो, आपने काउंट करे जा रहे हो, सारे नंबर को आप काउंट करके वो सारे आपके गए होंगे, एन से रिप्रेजेंट करेंगे नेचुरल नंबर। जब होल नंबर आ जाएंगे तब आप इसमें नाउ टर्न एंड वॉक ऑल द वे बीइंग पुट अप 0 एंड हमने बैग में 0 से शुरू करो। पहले हमने 1 से शुरू किया था, अब हम 0 से शुरू करेंगे और सारे कलेक्ट करेंगे नंबर, तो उन्हें हम होल नंबर कहते हैं, जो W से रिप्रेजेंट होता है। नाउ स्ट्रेनिंग इन द फ्रंट ऑफ यू मैनी मैनी नेगेटिव इंटीजर, पुट ऑल द नेगेटिव इंटीजर इनटू बैग
what is your new collection? Recall that it collect all the integers. इंटीजर दूसरी तरफ जाओगे तो वो इंटीजर से आ जाएगा -2008 जितने आप काउंट करोगे वो इन्फिनिटी तक है। ये लाइनें जो आपको दिखाई हैं ये टिल इन्फिनिटी तक है। माइनस की तरफ जाओगे सबसे पहले आपको इधर से इधर जाना है ना, इन्फिनिटी तक है, इन्फिनिटी तक है, सॉरी इन्फिनिटी तक है, इधर जाना है, फिर ये भी इन्फिनिटी तक है। तो चाहे नेगेटिव में जाओ चाहे पॉजिटिव में जाओ दोनों इन्फिनिटी तक है। और जब नेगेटिव भी आ जाता है, ज़ीरो भी आ जाता है और नेचुरल नंबर भी आ जाते हैं, तब उन्हें हम कहते हैं आपके इंटीजर, जो जेड से रिप्रेजेंट करता है। जेड से क्यों करते हैं? क्योंकि जर्मन वर्ड है जनलेन का, जिसका मतलब होता है काउंट। ठीक है। आर देयर सम इंटीजर स्टिल लेफ्ट ऑन द लाइन? ऑफ कोर्स there are many like 1/2, 3/4 or even this 2005/206 है ना। if we put all the such number also in the bag, it would now be the collection of rational natural number। मैंने आपको बता दिया था, अगर आप इसको भी कनेक्ट कर लोगे, अब 1/2 इनमें तो एक दो नंबर के बीच इन्फिनिटी रेशनल नंबर होते हैं 1 और 2 के बीच में, और आप उनको भी कलेक्ट कर लोगे तो इन्फिनिटी रेशनल नंबर बन जाएंगे ना। रिकॉल द डेफिनेशन, आप सारे डेफिनेशन करो, रिकॉल करो। जो नंबर P/Q के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, जिसमें P/Q एक इंटीजर हो और Q नॉट इक्वल टू 0, वो रेशनल नंबर होते हैं। इंटीजर्स ऑल द होल नंबर इंक्लूडिंग नेगेटिव are called integers. All the natural number including 0 are called whole number. All the net counting number are natural number. Definition याद आ गई? इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? Q से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। Now let us take an example. Are the following statement true or false? Statement true है या false है? ठीक है। होल नंबर इज नेचुरल नंबर। होल नंबर में क्या होता है? 0 1 2 3। नेचुरल नंबर में होता है 1 2, है ना। तो होल नंबर में 0 आ रहा है पर नेचुरल नंबर नहीं है, तो होल नंबर जो होते हैं सारे वो नेचुरल नंबर होते हैं जितने में। अब 0 नहीं है तो कैसे कह सकते हो? तो ये फॉल्स हो गई बिकॉज ऑफ 0। एवरी इंटीजर, इंटीजर क्या होते हैं? -3 -2 -1 0 ऐसे होते हैं, है ना। तो वो सारे रेशनल नंबर है। हाँ ट्रू। क्यों ट्रू है? आपको पता है रेशनल नंबर की कैटेगरी में सारे इंटीजर्स आते हैं। रेशनल नंबर की कैटेगरी में सारे इंटीजर्स आते हैं, सारे आपके होल नंबर आते हैं, सारे नेचुरल नंबर आते हैं। ठीक। Because every integer m can be expressed in the form of m/1 and so it is the rational number। ठीक है। यहाँ पे लास्ट एग्जांपल है हमारा, एवरी रेशनल नंबर इज इंटीजर। सारे रेशनल नंबर एक इंटीजर होते हैं। आपको मैं थोड़ा समझाता हूँ, ठीक है, टेक्निकल वे में थोड़ा आप समझना। सारे रेशनल नंबर, एवरी रेशनल नंबर क्या होता है? P/Q के फॉर्म में लिखे जाते हैं ना, वो सारे इंटीजर होते हैं। अब इंटीजर में नेगेटिव आ गए, फ्रैक्शन तो नहीं आ सकते, डेसिमल नहीं आ सकते, इसलिए सारे रेशनल नंबर इंटीजर्स नहीं होते हैं। सारे इंटीजर रेशनल नंबर होते हैं बट सारे रेशनल नंबर इंटीजर नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? वो हमने पढ़ ही लिया, बिकॉज 3/5 इज नॉट एन इंटीजर। कोई भी फ्रैक्शन, कोई भी डेसिमल एक इंटीजर नहीं। अब आपको लेने हैं 5 ऐसे एग्जांपल बिटवीन 1/2 एंड 5। आपको पता है 2 रेशनल नंबर इन्फिनिटी होता है, क्या करोगे? आपको पता है इसके नीचे हम 1 लगा के लिख सकते हैं। आज मैं आपको एक वे सिखाता हूँ, ठीक है। जितने नंबर हमें चाहिए, हमें 5 नंबर चाहिए ना, तो उसके अगले वाले नंबर से इंटू कर दो, ठीक है। आपको एज इट इज़ 5 नंबर मिल जाएंगे, एज इट इज़ 5 नंबर मिल जाएंगे।
7/6, 8/6, 9/6, 10/6 and wait a second, 11/6। ठीक है, अच्छा ठीक है। ये आपका है कॉम्प्लेक्स वे थोड़ा। अगर आपको इससे इजी वे में करना है, इजी वे में कैसे करोगे, आप इसको 10 से इंटू कर दो। आपका जो हमारे बचपन से करते आ रहे हैं, 1/1 को 10 से इंटू कर दो। कर दिया। इधर दूसरी तरफ करोगे तो आएगा 20/10 करके देख लो, 1/2 को 10 से। ठीक है, तो ये दोनों के बीच में आप नंबर फाइंड कर सकते हैं। अगर इसको अब इन्फिनिटी कैसे है, 100 से कर दो, 1000 से कर लो। ये एक जस्ट वे है कि अगर आपको एज ए एग्जैक्ट 5 नंबर लाने हो तो आप इससे इंटू करो। बाकी आप 10 से 100 से 2000 जिससे इंटू करना था उससे इंटू करके आप नंबर ला सकते हो। ठीक है, सोल्यूशन में इसके ये लिख रखा है, 2 सोल्यूशन दे रखे हैं इसके, आप पढ़ लो। पहले सोल्यूशन में इसका पूरा वे ये आपको करने की कोई जरूरत नहीं है, डोंट रीड द सोल्यूशन। आपको ये वे समझ आ गया। इंटू में 10 कर दो, कोई भी नंबर, एनी नंबर आप कोई भी कर सकते हो। 10 से हम क्यों करते हैं, क्योंकि इजी टू कैलकुलेट होता है। आप 6 से कर दो, 5 से कर दो, 2 से कर दो, आपकी मर्जी है, जब तक आपको 5 नंबर नहीं मिलते। अगर मान लो मैंने ना 2 से कर दिया इंटू ने, मुझे 5 नंबर नहीं मिला, मैंने फिर से 2 से किया, फिर नहीं मिला, फिर से 2 से किया, तो आप जब तक जाओ 2 से इंटू करके नंबर ला सकते हो जो आपको नंबर चाहिए। ठीक है, अंडरस्टूड। ठीक है, इसका सोल्यूशन मत रीड करना, सॉरी, इसका सोल्यूशन मत करना। आपको समझ आ गया, आ गया होगा, बहुत ईजी कंसेप्ट है। सोल्यूशन मत रीड करना, आप बस ये समझ लो कि भैया किसी भी नंबर को 6 से या जिससे भी अगले उससे एक ज़्यादा से इंटू करेंगे तो आपको एग्जैक्ट मिल जाएंगे। अगर इंटू में 10 करोगे तो भी मिल जाएंगे। आप किसी नंबर से भी इंटू करो, आपको उतने नंबर मिल जाएंगे। 4 से करो, करोड़ से करो, और इन्फिनिटी क्योंकि हमारे पास इन्फिनिटी नंबर है, हम करोड़ से कर सकते हैं, अरब से कर सकते हैं, तो हमारे पास इन्फिनिटी रेशनल नंबर आ जाएंगे। ठीक है, रिमार्क्स वगैरह पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेट्स स्टार्ट नाउ एक्सरसाइज। स्टार्ट करें। रिवाइज करने की ज़रूरत है। रिवाइज में आपको पता लग गया रेशनल नंबर को प्लॉट कैसे करता है, रेशनल नंबर और सारे होते क्या। तो आ जाओ, अब हम ये एक्सरसाइज के 4 क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, ऐसे बिल स्क्रीनशॉट। ये ना पेन नहीं हो रहा सर, मैंने ले लिया, आपको कह रही हूँ। अभी इधर नहीं करेंगे, वो हम पीपीटी में ही करेंगे। मैं बस एनसीईआरटी का सॉल्यूशन पढ़ा रहा था। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, 0 एक रेशनल नंबर है या नहीं है। आपको बताना है 0 एक रेशनल नंबर है या नहीं है। अगर हम 0 को P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ P और इंटीजर और Q नॉट इक्वल टू 0 हो, तो अपॉन है, ये अपॉन का साइन है। ठीक है, बताओ। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 है ये, कि जो हमारा 0 है वो रेशनल नंबर में लिखा जा सकता है, रेशनल नंबर है या नहीं है। द आंसर इज यस, लिख सकते हैं हम इसको। यस, हम लिख सकते हैं 0 को इन द फॉर्म ऑफ P/Q। हम चाहें तो हम लिख सकते हैं रेशनल नंबर को। यस, वी कैन राइट रेशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ P/Q। सॉरी, फ्लक्चुएट हो रहा है। यस, वी कैन राइट 0 in the form of rational number where हम रब करना पड़ेगा। ठीक है, where
P upon Q are integers and Q not equal to 0, not equal to 0. For example, हम 0 को लिख सकते 0.1, 0.2, 0.3 एक्सेट्रा, है ना। तो हम लिख सकते हैं, इसलिए हमने 0 को हम लिख सकते हैं P अपॉन Q की फॉर्म में 0, इसलिए एक रेशनल नंबर है। डन। तो मैं इसको रब ठीक है। तो हाँ 0 एक रेशनल नंबर है। एग्जाम्पल 0.1, 0.2, ठीक है। Yes, 0 is a rational number as it can be represented as 0.1, 0.3, 0, etc. Understood? इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपका सोल्यूशन अपनी कॉपी में लिखना है, ठीक है। ये आपको सोल्यूशन इसमें लिखना है, अपनी कॉपी के अंदर लिखना है। तो इसका एसेस ले लो, ठीक है। जो मैं बोल लूँ उसका ही एसेस लेना, हर क्वेश्चन को मत लिखना। हर क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन ज़्यादा लिख रखी है आपकी कॉपी के हिसाब से। ये क्वेश्चन की एप्रोप्रिएट है 2 लाइन की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। ये मैं नहीं करूँगा, ये आप सॉल्व करोगे। आपको मैंने वे बताए हैं, 2 वे बताए हैं, आपको जिस वे से अच्छा लगता है आप उस वे से करो। चाहे इंटू में 10 करो, चाहे इंटू में 7 करो, इट्स अप टू यू। मुझे इसका आंसर चाहिए, ठीक है। गिविंग यू 10 सेकेंड, उसके बाद मैं कराता हूँ, ठीक है। कुछ नहीं करना। 3 को हम 3/1 में लिख सकते हैं, 4 को हम 4/1 में लिख सकते हैं। और हमें जो नीचे वाला होता है उसको डिनोमिनेटर उसको सेम बनाना होता है, ठीक है। और अगर एग्जैक्ट नंबर चाहिए तो हम इंटू में 7 करते हैं, और अगर हमें कोई कैलकुलेटर कुछ लग रहा है तो हम इंटू 10 या कर देते हैं कि उसका कैलकुलेटर होते हैं। आप जिस मर्जी नंबर से चाहो उससे इंटू कर सकते हो। एग्जैक्ट नंबर चाहिए तो इंटू में 7 कर सकते हो, वरना आप इंटू में 10 कर सकते हो। कोई बाउंडेशन नहीं है 7 से करने है 10 से करना है। आप जो करोगे आपका टीचर सही करेगी, कोई आपको गलत नहीं होगा, क्योंकि इन्फिनिटी नंबर होते हैं, ठीक है। 6 रेशनल नंबर लिखने हैं 3/4 के बीच में, 3 और 4 के 3/4 में, ठीक है। कितने 6। तो मैंने 3/1 लिख दिया, सॉरी एक्सप्लेन अगले स्लाइड पे करूँगा। इसमें इंटू 10 लिख दो 3, ठीक है। दूसरा 4/1 इंटू 10, 40 और 20, और ये क्या हो गया आपका 30 और 20, ठीक है। इंटू में 7 से करके भी देख सकते हो, जो आपका अच्छा ये हो नहीं रहा, पता नहीं सिलेक्ट क्या दिक्कत आ रही है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, 3 को 3/10 लिख के इंटू में कर दो 10, ठीक है। तो ऐसे लिख सकते हो। अब इसके बीच में आप नंबर लिख सकते हो जो आपको चाहिए 6। 1/10 है ना, इसलिए, ठीक है। 1/10 मैंने थोड़ा जल्दी लिख दिया 1/10, ओके। 3/31/10, 32/10, 33/10, 34/10, 35/10, 36/10 एंड एक्सेट्रा, जितने मर्जी लिखो। सेकेंड आप इंटू में कर दो 7, वो भी आंसर सही आएगा। 3 इंटू 7, नीचे तो 1 से करोगे तो वही आ जाएगा 7, 21। इधर करोगे तो आपका आ जाएगा 28/7, ठीक है। तो अब इसके में लिख दो 6, 22 हो गया, 23 हो गया अपॉन 7, 24 हो गया अपॉन 7, 25 हो गया अपॉन 7, 26 हो गया अपॉन 7, 1 2 3 4 5 6,
ठीक है, 6 लिख दी तो 6 नंबर आ जाते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर आ गए। एग्जैक्ट 6 चाहिए तो आगे से कर लो, वरना 10 से कर दो, या जो नंबर 2 से करना है 2 से कर लो। मैं इसको 2 से करता हूँ, सॉरी अगर एक आता तो गलती से ले आ जाता है। 3 इंटू 2, जो आपको नंबर पसंद है उस नंबर से करो, इस रेट अपॉन 2 आ जाएगा, ठीक है। और अब इसके बीच में 7/2, अगर एक नंबर चाहिए तो बेस्ट है, ठीक है। बाकी इसको मैं फिर से 2 से इंटू कर दो दोनों को, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 12, ये आ जाएगा 1 सेकेंड गाइस, ठीक है। तो ये आ जाएगा 8 इंटू 2 16, और ये आ जाएगा 4। तो इसके बीच में लिख दो और इंटू कर लो, जब तक आपका आंसर नहीं आता तब तक आप इंटू कर सकते हो, आगे आगे के आगे आगे के आगे आप इंटू कर सकते हो। 12 और 16 में मैं और अगर और इंटू कर सकते हो, 2 से 4 से 6 से 10 से, एनी नंबर विच यू वांट यू कैन इंटू एंड गेट द आंसर। सेकेंड, समझ आ गया? पहला वे इंटू में 10 कर दो, दूसरा वे उस जो नंबर है वो मतलब 6 जितने फाइंड करने हैं उसमें +1 करके कर दो, तीसरा वे जो नंबर आपको दिमाग में आ रहा है उस नंबर से इंटू कर दो, और उस नंबर से इंटू करते रहो जब तक आपको अप्रोप्रिएट आंसर नहीं आ जाता। मुझे अब हम सॉल्यूशन देखें, सॉल्यूशन देखते हैं। पहली बात, इन्फिनिटी नंबर होते हैं दो नंबर के बीच में, ये आपको पता है, ठीक है। अब मान लो 6 है तो हमें 6 में फाइंड करना है, तो हम दोनों को +1 करके करेंगे हमें, और एनी नंबर ग्रेटर देन 6, मैंने कहा था ना। अगर आपको 6 चाहिए तो उसको एक्सटेंडेड होता है, 7 ले लो, थोड़ा सा ग्रेटर चाहिए होता है 7 ले लो, या कोई भी नंबर ग्रेटर देन, जो नंबर जितने चाहिए ना उससे ज़्यादा ले लो, वरना आपको फिर से इंटू करना पड़ेगा बार बार, ठीक है। इससे अच्छा एक बार में इंटू करने के लिए जो नंबर गिवन है मतलब जितने फाइंड करने उससे ग्रेटर नंबर ले लो। मैंने ग्रेटर में मेनली 7 ले लेता है, एक आगे लेना अगर एज इट इज चाहिए तो, ठीक है। आपने इंटू किया तो आंसर आ गया, 4 से इंटू किया तो ये आंसर आ गया, ठीक है। बिटवीन तो आपके इधर हो गए आपके 3 और 4 के, ये जो आपके नंबर दिख रहे हैं ये आपके नंबर आ गए, ठीक है। इसका आपको एसएस नहीं लेना, स्क्रीनशॉट नहीं लेना, यहाँ भूल के भी नहीं लेना है। सेकंड क्वेश्चन का मैं आपको लिखवा रहा हूँ, ये लिखना है, लिखो लिखो, ठीक है। देयर आर इन्फिनिटी, ये वाली लाइन ही लिखनी है, देयर आर इन्फिनिटी नंबर बिटवीन 3 and 4, ठीक है। उसके बाद आपको 3/1 वी कैन राइट 3 as 3/1 and 4 as 4/1। इसका मतलब होता है एंड, इसका मतलब होता है इन्फिनिटी, मतलब कभी ख़त्म ना हो, ठीक है। अब इन्फिनिटी नंबर लिख सकते हो, ठीक है। तो आप क्या करोगे, 3/1 को इंटू में 10, या जो आपको नंबर पसंद है, जो नंबर लिखने की कोई जरूरत नहीं है, मैं 7 से करूँगा 6 से करूँगा, कोई लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 10 4/, आपका टाइम वेस्ट होएगा, पहले बता रहा हूँ, ठीक है। ये लिख दिया 40/10 ठीक है। तो अब इसके बीच में 5 रेशनल नंबर बिटवीन, 5 रेशनल नंबर बिटवीन, इसका मतलब बिटवीन होता है, ठीक है। 3 and 4 आर, 3 and 4 आर, ठीक है। अब आप 5 लिख सकते हो, जो आपको जी आ रहा है वो लिख दो, ठीक है। एक क्वेश्चन को इतना
गौर से समझा रहा हूँ, अगर आपको अभी भी समझ नहीं आ रहा ना तो थोड़ा गड़बड़ है। ठीक है, 25 मिनट हो गए, आपको 2 क्वेश्चन कराए हैं अच्छी तरह, बहुत अच्छी तरह करा रहे हैं, इतनी बार रिपीट कर दिए हैं, अब आपको आ जाना चाहिए, है ना। ये नहीं लिखना, कॉपी में मत लिखना ये क्वेश्चन का ये आंसर, ठीक है, जो मैंने बताया वही लिखना, ठीक है, या आप गूगल में सर्च करके जो आपको अच्छा लगता है, ठीक है। अभी तो बहुत टाइम लगेगा, बहुत अच्छा चैप्टर बहुत अच्छी तरह कराएंगे आपको। 5 रेशनल नंबर बताने हैं 3/5 में और 4/5 में, इंटू में 10, वही अपना देसी तरीका कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। इसमें मैं इतना टाइम नहीं लगा रहा जिसमें आपको लगता है 3/5 को, तो मैंने आपको अच्छी तरह समझा दिया। आपको इंटू में जो नंबर चाहिए, जितने 5 चाहिए तो 6 से, 7 से, जो नंबर है उसको ग्रेटर में करना है। 10 से ईजी होता है तो 10 से करते हैं लोग, तो मैंने 10 से कर दिया, मेरे पास नंबर आ गए 30/50 और 40/50। मैंने इसके बीच में 5 रेशनल नंबर लिख डाले। लिखना कैसे है ये नहीं लिखना, इसमें वही फॉर्मेट है सेम कि भैया 6 से प्लस कर दिया कोई भी बड़े नंबर से, आप भी कर सकते हो, तो आपके ये दोनों वैल्यू आ जाएंगे, इसके बीच में आपने नंबर लिख दिया, ठीक है। अगर आपको इंटू करना है तो आप ये देख के लिख सकते हो, सेम प्रोसीजर लिखना है। वी नो डैट देयर आर इन्फिनिटी रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 3/5 और वी कैन मल्टीप्लाई 3 इंटू, तो 3/4 को, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, थोड़ी बहुत हो जाती है, 3/4 को, और इन दोनों को 10 से इंटू करो, सॉरी 5 है ना, 10 से इंटू करो, आपका आंसर आ जाएगा 30/50 और 40/50। लाइन लिखो, देयर आर 5 रेशनल नंबर, ठीक है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं 5 रेशनल नंबर 31। ओहो, बहुत गड़बड़ होगी, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, बहुत ज़्यादा। मैंने आपको दिखाया था वो लिख सकते हो 5 रेशनल बिटवीन 5 रेशनल नंबर। नाउ इम्पोर्टेंट एंड जो आपके मेरे पास पता नहीं आया क्यों नहीं क्वेश्चन ऐसा, ये क्वेश्चन आपको खुद करना है, मतलब खुद क्या मैं करा रहा हूँ, और होमवर्क दूंगा इसमें एक आपको व्हाट्सएप करना। इन दोनों का आपको नंबर बताना है, बहुत समझदार बच्चे दोनों को इंटू में 10 करना। जब जितने भी हमने एग्जाम्पल किए उनमें था बेस सेम, जो आपका बेस था वो था सेम, अगर बेस सेम ना हो तो आपको एलसीएम लेना पड़ता है। इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, 6 होगा, और जो एलसीएम नंबर आता है उसमें आप इंटू 10 करके, एंड इसमें जहाँ पर इंटू 10 करके आप नंबर निकाल सकते हो, जो वो एलसीएम नंबर आता है तो 10 to 10 करके आप नंबर निकाल सकते हो। अगर आपको कोई नंबर कम मिल रहे हैं तो अब मान लो मुझे इन दोनों में निकालना है, मैंने किया इंटू में 6, एक बार इंटू में 6 ही करते हैं, समझ आया कुछ नहीं आया, थोड़ा सा मेरे, जो हम इन दोनों का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, और जो हमारा एलसीएम आएगा ना, हमें जैसे भी रखते हैं उन नंबर को उससे इंटू करना है कि हमारा वो आ जाए, और एलसीएम नंबर में इंटू करने से आएगा, तो आपको 2 का टेबल आता है, 2 इंटू 3 6 होता है, 3 का आता है, 3 इंटू 6 होता है, 6 इंटू 12। अब ये दोनों सेम आ गए, नॉट अ बिग डील नहीं है। क्यों सेम आए, क्योंकि आप अगर इन्हें कट करोगे 4/2 का तो आएगा 1/2, और इसको कट करोगे तो आएगा 2/1, ठीक है। तो 2 और 2 के बीच में कोई नंबर नहीं होता इन दे। तो ये क्वेश्चन था, डाटा इज नॉट सफिशिएंट, डाटा नॉट सफिशिएंट, डाटा नहीं है सफिशिएंट, ठीक है, डाटा सफिशिएंट नहीं है इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। हाँ, आप जब तक सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं हो सकता उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हो, ठीक है। मैं क्वेश्चन थोड़ा सा टर्न करती हूँ और आपको फिर से समझाती हूँ। ये क्वेश्चन
ये बार में आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, आपको बस एलसीएम लेना है दोनों का, एलसीएम में आपको इंटू करना है। अगर आपको जितने रिक्वायर्ड नंबर चाहिए उतने आपको नंबर मिल गए तो ठीक है, वरना आप इंटू में 10 कर सकते हो फिर से उसमें विंडो 10 या जो आपको नंबर चाहिए करे उससे, जो आपको नंबर दिमाग में उससे। मैं आपको फिर से दिखाता हूँ, एक सेकेंड। ये हम रबड़ करते हैं थोड़ा सा, कुछ पार्ट थोड़ा बड़ा लेते हैं। 8/9 में चाहिए हमें, ठीक है। अब 8/9 और 2 के अंदर जो हम करेंगे उसके अंदर ये आपके हम किससे दोनों का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे किससे, एलसीएम क्या आएगा हमारा, दोनों का एलसीएम लो, क्या आता है 18 आता है, तो हम 18 से इंटू करेंगे दोनों को। किससे करेंगे, 18 से, जो हमारा एलसीएम आएगा उससे इंटू करना है। तो हमारा एलसीएम क्या आ गया, 18 आ गया। हमने एलसीएम से 18 से इंटू कर देना है दोनों को, ठीक है। इसको भी जैसे 18 से इंटू नहीं करना, 8 जिस नंबर से आपका जो है 18 आ जाए। मैं बार बार बताता हूँ, ठीक है, आपको 18 लाने के लिए, ठीक है। वैसे मोस्ट प्रोबेबिलिटी जब कोई नंबर का ऐसे होंगे ना तो हो सकता है सेम ही आ जाए, हो जाए इसमें 9 है ना, तो हो सकता है अलग भी आ जाए, है ना, ऐसा कोई बात नहीं है। 72 आ जाएगा इसके अंदर, इसके अंदर आप करोगे तो आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा। 36 और 92 के बीच में आपको मिल गया, आप लिख सकते हो आराम से, ठीक है। अगर आपको मान लो इससे भी ज़्यादा नंबर चाहिए तो आप इंटू में 10 कर सकते हो, 360 आएगा और ये 180 आएगा। इसको भी कर दो, 720/180 आएगा। और नंबर चाहिए और इंटू 10 कर दो, जितने नंबर चाहिए उतना इंटू 100 कर सकते हो, 100 कर सकते हो, 1000 कर सकते हो, जो आपको नंबर चाहिए। सबसे पहले एलसीएम लेना है, फर्स्ट स्टेप इसमें मैं फिर से रिवाइज करवा देती हूँ। एलसीएम लेना है, सबसे पहले आपका एलसीएम आ गया 18, और 18 बनाने के लिए आपको एक नंबर से इंटू करना है। जिस नंबर से आप इंटू करोगे वो आपको इंटू करना है और आपको, ठीक है। इसमें हो सकता है बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन आ गए बच्चों को, क्या करना है क्या बोल के, बिल्कुल कंफ्यूजन मत करो। सबसे पहले 2 नंबर होंगे, वही इंटू 10 वाला प्रोसीजर करना है, इंटू 10 कर दो, जो मर्जी नंबर कर दो। बट इसमें आपको एक बात ध्यान रखनी है, क्या बात ध्यान रखनी है, क्या बात ध्यान रखनी है, ओहो मैं खुद कंफ्यूज, क्या बात ध्यान रखनी है कि वाइल इनटू योर आंसर, जब आप आंसर को इनटू करो, ठीक है, रुको एक सेकेंड में इसको रब कर देता हूँ। हाँ, तो जब आप आंसर को इनटू करो तब आपको एक बात ध्यान रखनी है, क्या कि जो हमारा रिजल्ट आए वो उसका एलसीएम है, जो मैं एलसीएम लेगा। अगर हमारा डिनोमिनेटर डिफरेंट है, नहीं है तो इंटू में 10 करो, आपका आंसर आ जाएगा। और आपका डिनोमिनेटर मोस्टली डिफरेंट नहीं आएगा, डिफरेंट है तो आपको एलसीएम लेना है और उससे इंटू करना है। आ गया समझ, क्लिस्टर क्लियरली। अब होमवर्क क्वेश्चन लिख लो, फाइंड 5 रेशनल नंबर इन द फॉलोइंग। तो मैं इधर नहीं लिखवाऊंगा वैसे, पर मैं एक जस्ट आइडल दे देता हूँ, फाइंड 5 रेशनल नंबर इन फॉलोइंग, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, 2/3 के अंदर है ना, और 1/3 के अंदर, या फिर 4 के अंदर और 5 के अंदर, या 8 के अंदर और 10 के अंदर, आपको जितने भी रेशनल नंबर फाइंड करने आप फाइंड कर सकते हो ना। ये इनका मैं नहीं कराऊंगा, थोड़े जिनके ठीक है, वो होमवर्क दूंगा और अगले क्लास में आपका होमवर्क पहले सॉल्व करेंगे, फिर हम करेंगे आगे। जिसको समझ नहीं आया वो थोड़ा समझ लो, थोड़ा सा मैंने भी कंफ्यूज हो गया था बताते समय, तो कोई दिक्कत आ रही है तो पूछ लेना, कभी कभार हम भी हो सकते हैं, पहली बार हूँ मैं, पर चलो यूट्यूब चैनल खोला है तो थोड़ा बहुत है ना। तो ट्रू फॉल्स आ गए फिर से, बहुत ईजी है। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4, वो सारे होल नंबर होते हैं, हाँ ट्रू है ना। जो सारे इंटीजर्स होते हैं वो सारे होल नंबर होते हैं,
सारे इंटीजर्स होल नंबर नहीं होते ना, नेगेटिव आ जाते हैं वगैरह वगैरह, नेगेटिव आ जाते हैं, वो नहीं होते ना। सारे रेशनल नंबर जो होते हैं वो होल नंबर होते हैं? नहीं, इसमें तो रेशनल नंबर में तो नेगेटिव आ जाते हैं, नेगेटिव आ जाते हैं, इंटीजर आ जाते हैं, बहुत कुछ आ जाते हैं, तो दिस इज ऑल्सो फॉल्स। आंसर चेक करते हैं, ट्रू, फॉल्स एंड फॉल्स। दिख रहे हैं आंसर, ट्रू, फॉल्स एंड फॉल्स। इंटीजर्स आ जाते हैं इसके अंदर, और जो 1 over 4 के रूप में आ जाते हैं, जो नंबर नहीं आ सकते। ठीक है ना, टाइम फॉर होमवर्क वैसे ये ख़त्म हो गया है। एक्सरसाइज 1.1 होपफुली 4 क्वेश्चन में आप बोलोगे मैम ने आधा घंटा लगा लिया, इतना बड़े बड़े बेटा, इतना ही होता है। पहले 2-3 क्लास में होगा, थोड़ा धीरे धीरे थोड़ा तेज करते हैं स्पीड, ठीक है, आराम से करना है। अब आपको भागना तो कहीं है नहीं रेस में, आप आराम से करो। बट मुझे लगा नहीं था 40 मिनट की वीडियो हो जाएगी, अभी होमवर्क भी देना है, तो 1.2 को हम नेक्स्ट क्लास के लिए रखते हैं, नेक्स्ट क्लास के लिए रखते हैं, ठीक है। जो भी नहीं करते वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, एनसीईआरटी भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, बट एनसीईआरटी के जो रूल्स हैं वो अभी हम अभी करेंगे। जो बाकी हमारी एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स हैं वो हम अगले वीडियो में करेंगे, अंडरस्टूड। जो हमारी एक्सरसाइज की एक्सप्लेनेशन है वो हम इस वीडियो में करके हम अगले वीडियो में करेंगे। इसका टाइटल रखूँगा पार्ट 1 नेचुरल नंबर का, ठीक है, पार्ट 1 के ब्रैकेट में ए लिख दूँगा, और जब मैं 1.2 की एक्सरसाइज लाऊंगा तो उसके ब्रैकेट में बी लिख दूँगा। फिर अगले जो मैं बनाऊँगा उसमें पार्ट 2 लिख दूँगा। ठीक है, कि मैंने 3 पार्ट में इसको कंप्लीट करना है, इसलिए पार्ट वाइज करेंगे। पार्ट के सब पार्ट कर देंगे, बट पार्ट के भी सब पार्ट कर सकते हैं बराबर, ठीक है। क्यों? क्योंकि वे 3 पार्ट में हम ख़त्म कर देंगे, ठीक है, ज़्यादा पार्ट्स में नहीं करेंगे इतने, ठीक है। तो बिगेन तो अब हमने नहीं करनी, हमने ये देखना है जो हमारा है। कोई डाउट है कोई भी प्लीज़, मैंने थोड़ा सा इस बार हो गया था बीच में दिक्कत, वो एलसीएम लेके थोड़ी जगह भी कम थी, मैं उसको आपको एक बार फिर से अभी कराऊंगा, डोंट टेक टेंशन, वो उसकी आप चिंता मत करो, वो मैं आपको फिर से एक 5 क्वेश्चन दूंगा करके करने के लिए, ठीक है, वो आप करना, ठीक है। थोड़ा सा होमवर्क है, डिस्क्रिप्शन पे आपको PDF आ जाएगी इस होमवर्क की, और थोड़ा होमवर्क है मैंने आपको इस नंबर करने और थोड़े से ट्रू फॉल्स भी आपको प्रैक्टिस के लिए 3 ट्रू होना चाहिए, और आपके रीजन नंबर है, ठीक है, बहुत ईजी है, आप कोशिश करना, हो जाएंगे, नहीं होंगे हम इसके लिए 1.2 से पहले हम इसके होमवर्क प्रैक्टिस कराएंगे जो पिछली क्लास में दिया था, ठीक है, डोंट टेक टेंशन। नेक्स्ट सेक्शन में पहले मैं यही काम कराऊंगा, फिर आपको आप बताऊँगा, ठीक है। ध्यान से ट्रू और 4 आप ध्यान से कर लेना, एंड 5 फिक्शन इम्पोर्टेंट है, ठीक है। दिस इज़ अ होमवर्क एंड अ शॉर्ट टेस्ट भी आप मान सकते हो, अगर आपको स्कूल में हुआ तो ये 1 से 2 मार्क्स कैरी करता है, ये तो 1 मार्क्स कैरी करता है, ठीक है। तो ये 8 मार्क्स का टेस्ट हो सकता है और 13 मार्क्स का भी टेस्ट हो सकता है, तो 8 और 13 के बीच में लाई करेगा ये, ठीक है। ओके गाइस, बाय बाय, इंजॉय वाइल स्टडिंग, एंड थोड़ा सा डिले हो गई है इस बार आपके इन टीचर्स के लिए, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा हो तो नहीं, थोड़ा सा हो गई, एंड मेरा फ़ोन ना बहुत कम है 9% में, तो वरना मैं अभी इसके थोड़े टाइम बाद ही 1/2 50 स्टार्ट कर देते, 50 तो रेडी है। PPT में मैं ना इस बार मैंने थोड़ा ज़्यादा पहले एक्सप्लेन करा, फिर आंसर, इस बार ऐसे नहीं करूँगे, अगले बार 1/2 में डायरेक्ट NCERT चेकेंगे, और PPT खुली रहेगी, PPT में हम सॉल्यूशन करेंगे एंड NCERT भी साथ में, वो अगली बार हम कुछ अलग से करेंगे, हर बार कुछ अलग अलग करते हैं, ठीक है। इस बार थोड़ा सा आपको ये जो पार्ट है पहले 3, इनमें थोड़ा सा मेरी गड़बड़ होगी थी समझाने में, LCM वाले में, बट अगर आपको अभी डाउट आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं, वो कुछ नहीं करना, सबसे पहले आपको LCM लेना है, और जैसे करके इन्हें इंटू करना है और LCM वाला नंबर बनाना, ठीक है, समझ आ गया। ये क्वेश्चन कम आते हैं और नंबर थोड़ा इम्पोर्टेंट, सीधा तो 10 से इंटू करके तो कोई भी कर दो, ठीक है। तो ये इसके नंबरिंग कैसे रहेगी, 8 से 13 के बीच में, एंड थैंक यू।
बाय बाय 40 मिनट का सेशन हुआ है ज़्यादा से ज़्यादा। आपकी क्लास एक 40 मिनट की होती है और उसमें भी इतना ही कराया जाता है। इसमें मैंने बहुत अच्छी तरह डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया और एक चीज़ तो आप भूलोगे नहीं कभी। ठीक है, बोरिंग तो नहीं लगा सेशन? इंटरेस्टिंग ही लगा? बोरिंग लगा तो बता देना, थोड़ा सा शॉर्ट बनाएंगे, थोड़ा ज़्यादा ही कर दिया इसमें हमने। चलो बाय बाय, इंजॉय, ईट। इतनी बड़ी वीडियो लाइक तो कर ही देना, शेयर सब्सक्राइब करना, डाउट है तो कमेंट कर दिया करो।